and welcome back to my YouTube channel Saloni Rachit Vlogs. Guys, today is 7th of February. मेरी डिलीवरी के 4.5 months पूरे हो गए हैं सक्सेसफुली, अच्छे से बिल्कुल तरीके से पूरे हो गए हैं. मेरी पोस्टमार्टम पीरियड निकल गया है और आई एम स्टिल इन माई फादर्स होम, मतलब मैं अपने मायके में हूँ. और ये वीडियो मैं उन लेडीज़ के लिए बना रही हूँ, those who are pregnant and they are expecting their baby soon, or also for those not actually मेरी रागनी के लिए, for the memory कि जब वो बड़ी हो जाए तो she can know कि क्या हुआ था exactly, किस दिन और कैसे कैसे वो आई है मम्मा के पास या पापा के पास में. तो ये मैं अपने मेमोरी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ. हमारी बिटिया रानी का जन्म हुआ है 27 सितंबर 2024 को. हमारे ससुराल के पास में एक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है. तो ये सारा जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी. एक्चुअली मैंने व्लॉग शूट किया हुआ है उसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के बाद बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, मैं पोस्ट नहीं कर पाई. और मैं प्लान करते रह गई कि अब करूँगी, बट एनी हाउ मैं पोस्ट नहीं कर पाई. बट मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें, मतलब जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाया हुआ है. ऑल्दो आई हैड टू गो थ्रू सी सेक्शन, तो ऑपरेशन थिएटर में तो व्लॉग नहीं बना सकते थे. मैं होश में ही नहीं रहती. ऑल्सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, तो उस समय तो व्लॉग्स का कोई चांस ही नहीं था. मैं आपको स्टोरी ऐसे बीच बीच में बताते जाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, आज है 25 सितंबर, बुधवार का दिन, और हम हैं रेडी, जा रहे हैं हॉस्पिटल. हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आज एक्चुअली सुबह में हल्का सा दर्द महसूस हुआ था, और आई डोंट नो ये लेबर है या नहीं है, क्योंकि ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है. सो आई हैव नो आइडियाज़, बट हम रेडी होकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल. एक बार देख लेते हैं कि वो रियल लेबर है या आई थिंक रियल लेबर नहीं है, क्योंकि एक बार होकर के बंद हो गया है और अभी नहीं हो रहा है दर्द. फिर भी एक बार देख लेते हैं. सिंस 9th मंथ शुरू हो गया है, हो सकता है कि रियल लेबर भी हो. सो विश मी लक. थोड़ा पीठ में नहीं, कमर में एक्चुअली दर्द है, पीछे की तरफ हो रहा है ना, थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है. इट्स ओके, फिंगर क्रॉस्ड. आई होप सब कुछ अच्छा से हो जाए और थोड़ा सा समय भी मिल जाए आपको. कुर्सी लगा के बस बाबू. हाँ, मेरे रूम में ऐसे ही करते हैं. सब चाबी सब निकाल के रख देते हैं. गाड़ी का चाबी खोलने के लिए चढ़ जाते हैं, रैक पर चढ़ के आता ऐसे करते हैं. हेलो गाइस, अभी हॉस्पिटल में है और दिखा लिए डॉक्टर को और अल्ट्रासाउंड भी करा लिए. अभी डॉक्टर का कहना है कि एडमिट हो जाना चाहिए. ऑल्दो टाइम पूरा प्रेगनेंसी वीक हुआ नहीं है, तो बेबी का वेट अभी थोड़ा सा कम है. तो ऑल्दो दर्द वैसा कुछ हो नहीं रहा है हमको. तो दर्द जब तक बहुत ज़्यादा नहीं होता है तब तक वेट करना है. और डॉक्टर कहना है कि इन केस इफ़ यू वांट टू डू, मतलब इफ़ यू वांट टू गो फॉर सी सेक्शन तो अभी कर सकते हैं, बट हम थोड़ा वेट करना चाहते थे. इसीलिए मेरा एक ब्लड टेस्ट और एक यूरिन टेस्ट होने के लिए सैंपल दे दिए हैं. उसके रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाएगा कि अभी तुरंत करना ज़रूरी है या वी कैन वेट फॉर सम टाइम. तो अभी हम एडमिट नहीं हुए, बट अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं. तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं. यहाँ पे दीदी है, जिठानी मेरी और मम्मी जी हैं, और वेट हो रहा है. तो 25 को मेरा ब्लड टेस्ट हो करके, रिपोर्ट्स देख करके, विथ लिटिल बिट ऑफ बिलिरुबिन और प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ हम आ गए घर.
और घर में ये म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि हस्बैंड को बुलाना है और मम्मी पापा को भी बुलाना है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी झारखंड में थे तो उनको आने में काइंड ऑफ 24 घंटा लगेगा। बच्चे के साथ इस तरीके से काम होता है। चोना चोना मोना देखो ना झाको। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम राघवी वर्मा है। हेलो एवरीवन, सब लोग कहते हैं इसका शक्ल इसके पापा जैसा है। ये बिल्कुल मम्मी पे नहीं गई है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर इसका कुछ भी फीचर मेरे से मिलता है तो। बेटा तुम पापा पे क्यों चली गई? मम्मा पे क्यों नहीं गई? तो सो विद दिस कंक्लूजन कि पापा मम्मी को आने में समय लगेगा 24 घंटा, तो उनको 26 को बोला गया कि आप लोग चल दो वहाँ से, और 27 को वो सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच जाते। और मुझे खाली पेट आने के लिए कह दिया गया क्योंकि ब्लड टेस्ट भी कराना था मुझे हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग, हम लोग मतलब 8-9 बजे ही रेडी थे हॉस्पिटल जाने के लिए। तो या हम लोग रेडी होकर के पहुंच गए हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड 26 को रात में ही पहुंच गए थे, तो हम लोग रेडी होकर के सुबह सब लोग एकदम मतलब हॉस्पिटल बैग के साथ पहुंच गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरा सारा ब्लड टेस्ट हुआ, तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई आज के आज ही कराना है सी सेक्शन। डॉक्टर सिचुएशन देख करके उन्होंने कहा कि आज कहीं करवाना पड़ेगा। तो हमारा एक छोटा सा शूट भी हुआ। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइज, अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था। बहुत बारिश हो रही थी। वैसे तो ये कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता था मेरे लाइफ का, सारे टाइम पे बारिश ज़रूर हुआ है। हल्का सा मेरी शादी के समय भी हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी मेरी शादी के दिन भी। मेरे तिलक वाले दिन भी मेरे घर पे तो हाँ, मेरे घर पे भी बारिश हुई थी, पटना में भी हुई थी, और जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। और बाई चांस उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी। और जैसा मम्मी जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के जन्म के समय भी बहुत बारिश हो रही थी। दादी माँ मतलब दादी सास ने मुझे बताया कि पापा जी के जन्म के समय में बहुत बारिश हो रही थी। तो ये कोइंसिडेंस ही है कि सारे लोगों के जन्म, इनके घर में सारे लोगों के जन्म के समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ 27th of September 2024। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है मेरे लाइफ का, क्योंकि आज जा रहे हैं हॉस्पिटल फाइनली डिलीवरी के लिए, होपफुली। क्योंकि आज बेसिकली इसलिए मैं होपफुली कह रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो बताया है कि जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ है। 2.7 बिलिरुबिन आया है, लेकिन आज फिर से टेस्ट होगा एक बार, प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ, जो भी मेरा प्लेटलेट्स कम था और जॉन्डिस जो हुआ था उसकी वजह से फिर से सब कुछ टेस्ट होगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो मेरा कोशिश रहेगा कि डॉक्टर को मैं 1 वीक और पोस्टपोन करने को कहें, क्योंकि वैसे पेन वगैरह तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी ही करना है, तो क्यों ना 1 सप्ताह और रुका जाए। लेकिन ज़्यादा चांस है कि आज ही डिलीवर करेंगे, क्योंकि सब कुछ प्लान, हम लोग प्रिपेयर्ड होकर के जा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज ही सब कुछ होगा। 36 वीक प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है आज, और 37 में आज से एंटर हो रहे थे, बट ऐसा प्लान हो गया है अचानक से। तो या हम गेटिंग रेडी, नहा चुके हैं, नहा के हम ये ब्लू कलर का सूट पहन के रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा और टचअप कर लेते, बिंदी वगैरह लगा लेते, सीने लगा लेते हैं। अभी बस नहा करके आया ये पहन के, तो सोचा थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर ले। तो बेसिकली हम 1 वीक का एक्सटेंशन इसलिए भी चाह रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमको और मेरे हस्बैंड को दोनों को सर्दी हुआ है, और अभी इस पॉइंट पे बच्चा तुरंत डिलीवर होने के बाद थोड़ा सा बच्चा का इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो आई जस्ट वांट कि थोड़े से हम लोग ठीक हो जाए तब हो। और कोई ऐसा तो नहीं है कि समय निकल रहा है, वी हैव प्रॉपर टाइम इन आवर हैंड। बस एक चीज़ और ये लग रहा है ना कि जस्ट जॉन्डिस बच्चा तक ना पहुँचे, इसलिए बस डॉक्टर भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि
हम लोग क्या मेरे घर पे लोग चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं बस किसी तरह 1 वीक और एक्सटेंड हो जाए बिकॉज ऑफ सर्दी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ बच्चे का वज़न हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा बढ़ जाता 1 वीक में। और लास्ट स्कैन कराए थे तो उस समय बेबी का वेट अबाउट 2.4 के आसपास था। तो अभी ऐप में चेक कर रहे हैं तो 36 वीक के एंड पे 2.6 के आसपास हो जाना चाहिए, मतलब 2.5 तो क्रॉस हो जाना चाहिए बच्चे का वज़न। बट आई रियली वांटेड कि अच्छे से मतलब वेट अच्छा से पुट ऑन कर लेता बच्चा तो तभी डिलीवर होता। मेरा एकदम ही प्लानिंग नहीं था कि सितंबर में ही हो जाएगा। मेरा प्लान था कि कम से कम अक्टूबर स्टार्टिंग वीक तो डेफिनेटली जाएगा ही, एटलीस्ट 4 अक्टूबर के बाद सही होता आराम से। बट हू नोज़, हमारी बेबी को बहुत जल्दी है आने की। आज हमें सी सेक्शन करके बेसिकली बच्चा निकालना है एज़ पर इंस्ट्रक्शंस। सी सेक्शन करना है इसीलिए पता है कि स्टिचेस पड़ेंगे, तो हमको बस इसलिए डर लग रहा है ना क्योंकि एक तो मेरे को खांसी है और स्टिचेस पे जोर पड़ेगा बिकॉज ऑफ खांसी, तो आई एम लिटिल स्कैर्ड। ऑल्सो मतलब ऐसा नहीं कि सब स्टिच की वजह से, हम बच्चे के लिए भी क्योंकि ओबियसली उसको ना हो इसलिए। सिंस मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डे था 27 सितंबर, अंदर ही अंदर बहुत डर था और खुशी भी थी। खुशी इसलिए कि चलो इतना लंबा टाइम मैंने वेट किया था मैंने अपनी बेबी के लिए, वो फाइनली मेरे पास आने वाली थी या आने वाला था। मुझे तो समय नहीं पता था लड़का था या लड़की, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब उससे मिलना होगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई नेवर वेंट थ्रू सर्जरी, मतलब भगवान की कृपा से आई वॉज वेरी हेल्दी, मुझे कभी सर्जरी या ऑपरेशन का ज़रूरत कभी पड़ा नहीं। तो ये बहुत ही ऐसा समय था कि मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या परेशानी आएगी बीच ऑपरेशन में। बट थैंकफुली भगवान की ग्रेस से सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ और इसीलिए मैंने आशीर्वाद लिया भगवान जी से वहाँ जाने से पहले हॉस्पिटल में। सो गाइज मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ क्योंकि ये चीज़ तो बहुत परमानेंट थी बचपन से अभी तक ही कि मैंने हनुमान जी पे बहुत ट्रस्ट किया है। तो उस दिन भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ के जा रही थी और पूरे प्रेगनेंसी ही एक्चुअली मैंने हनुमान चालीसा हमेशा ही पढ़ा है। तो ये यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और ओम उच्चारण मैंने किया है हमेशा डेली थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो आपको जो भी चीज़ अच्छा लगता हो आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़रूर करें। मुझे लगा कि ये बहुत फ्रूटफुल होगा मेरे बेबी के लिए, मेरे लिए, तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी। गाइस गजब की बारिश हो रही है आज। लकीली व्हाट हम तो बोले मेरे हस्बैंड के जन्म के समय भी मम्मी जी जैसा बताती है वो बहुत बारिश हो रही थी, एंड सेम गोज हस्बैंड के बच्चे के जन्म के समय। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं कैसे और तो फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए बारिश की वजह से क्योंकि गाड़ी से ही ज़्यादा है, हॉस्पिटल में ही होना है, बच्चा कौन सा रोड पे होना है। देखो कप से हम नहीं लिया ना।
यहाँ पे मैं ओटी के अंदर जा चुकी हूँ। सारा ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ओटी में भेज दिया गया है और मेरे सारे परिवार के लोग, सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं और मेरी ससुराल के लोग, मेरे घर के लोग, सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और मम्मी बाहर खड़े होकर के, इधर एक मंदिर था छोटा सा जहाँ पे भगवान जी से प्रेयर कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। और वो झांक के बार बार ओटी के अंदर देखना चाह रही है, बट ओटी अंदर था, दिख तो नहीं रहा था कुछ भी। तो या वैसे तो वीडियोस में काफ़ी हंसती मुस्कुराती हुई मैं नज़र आई हुई होंगी 27 को सुबह में, बट बहुत कॉन्फिडेंट थी हॉस्पिटल जाने तक। और जैसे ही ऑपरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आइडिया तो था ही। मेरे सारे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स थे उनके बच्चे हुए थे, तो मैंने थोड़ा आइडिया ले लिया था कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है सी सेक्शन के लिए। तो मुझे पता था क्या क्या होने वाला है, बट जैसे मेरे साथ वो सब कुछ होना शुरू हुआ ना, आई वॉज वेरी नर्वस। तब मुझे डर लगना शुरू हुआ। जब मुझे ओटी में ले गए, अब इतना ज़्यादा नर्वस कि मैंने कहा ओटी में 2 मिनट रुक करके कि डॉक्टर आप मुझे पहले बता दो कि क्या क्या होने वाला है, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ। और मैं रोने लग गई डर से। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो आप बात करने के लिए बुला सकते हैं ओटी के अंदर। तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी को बुला दीजिए। तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया ओटी में। उन्होंने 2 मिनट मेरे से बात किया, मुझे समझाया कि कितना खुशी होगा जब बेबी मेरे गोद में होगा या होगी। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि नहीं, हैव पेशेंस। डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मुझे थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो भगवान का नाम लिया मैंने, और मैंने अपने हाथ में एक छोटा सा, हम जिस गुरु को मानते हैं, तो मैंने उनका फ़ोटो अपने हाथ में रखा था। और मैंने अब डॉक्टर को कहा था कि आप प्लीज़ मुझे ये अपने हाथ में रखने के लिए दो। तो या फिर हाथ में नहीं पकड़ना है तो मेरे बगल में इस फ़ोटो को रहने दो। मुझे लगता कि भगवान मेरे साथ में है और कुछ गड़बड़ नहीं होगा। इतना ज़्यादा नर्वस थी। वहाँ पे ओटी में भी मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे हाथ पे पकड़े रहिए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे नेगेटिव सोच के बोल दो, जब बॉडी सुन कर दिया था उन्होंने तो मुझे तो कुछ फील हो नहीं रहा था, बट इतना ज़्यादा मैं डरी हुई थी। आफ्टर ऑपरेशन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना डरने का चीज़ था नहीं। आई कुड हैव एन्जॉयड यार। मैं चुपचाप रह करके इस प्रोसेस को एंजॉय करती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड। बट ये ख़त्म हुआ, मैं बाहर आई। मुझे स्ट्रेचर पर रख करके, क्योंकि नीचे पूरा सुन रहता है तो वी कुड नॉट वॉक, तो स्ट्रेचर पर रख करके मुझे आईसीयू में रखा उन्होंने 1 दिन के लिए। और एक्चुअली जब डिलीवर होने के बाद ना मैं डरी भी थी, बट बहुत हिम्मत करके मैंने हल्का सा आँख खोला, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि मुझे जब सुनाई पड़ा बच्चे की क्वां क्वां सी आवाज़, आई डिडंट नो कि एकदम जन्मता बच्चा का आवाज़ रोने का कैसा होता है। एकदम ऐसा लगा था कि जैसे बत्तख का आवाज़ आ रहा है। मेरा यही रिएक्शन था एक्चुअली, जब मैंने बताया सबको बाद में कि बत्तख के रोने की आवाज़ जैसा होता है ना, बत्तख अजीब सा आवाज़ था ये। जनरली बच्चे के रोने, इवन राघवी का आवाज़ आज भी वैसा नहीं है जैसा वो जन्म के समय रोती थी। तो वो जब पहली बार रोई तो मैंने बड़ा हिम्मत करके पूछा कि मेरा बच्चा है। तो लाइक हाँ, मेरे आँख भी नहीं खोला था। मैंने पूरे टाइम मेरे आँख पे एक पट्टी उन्होंने रखा था, तो मैंने हल्का सा उसको हटा करके इसको एक ग्लिम्स देखा। उन्होंने इस तरीके से बच्चे को पकड़ा हुआ था, एंड शी वाज लाइक पूरे जैसे पेट से बच्चा निकलता है, वाइट कलर का एक कोटिंग होता है बच्चे के ऊपर, तो उस तरीके से वो कोटेड थी वैक्स से, और रो रही थी। मैंने पूछा ये लड़का हुआ है लड़की हुई है? उन्होंने बताया कि आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, एंड मेरे आँख में आंसू। क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बेटा ही चाहिए या बेटी ही चाहिए। मुझे लगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया। आई गेव बर्थ टू अ ह्यूमन। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात था।
तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, मैं रोने लग गई थी ओटी में। एंड स्टिल आँख में आंसू आ गए। मैं जब भी सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे मेरी आँख में आंसू आ जाता है कि वो बहुत क्यूट थी। हुई थी तो फिर जैसे मुझे थोड़ा हिम्मत आ गया कि बच्चा अब सेफ़ है, अब मेरे नर्वस होने से बेबी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा हिम्मत आ गया। उसके बाद जैसे तैसे जल्दी से मेरा स्टिचेस कंप्लीट करा उन्होंने और फिर मुझे आईसीयू में भेज दिया। एक दिन रखा और बच्चे को एक दिन के लिए आईसीयू में रखा। फिर आईसीयू में से सब लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए और मुझे ठंड लगने लग गई, बहुत ज़्यादा ठंड। मतलब आई वाज मतलब काँप रहे थे हम, शिवर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर बाकी लोग को मैंने देखा, बाकी लोग वेर नॉर्मल। मुझे शायद ऐसा लगता है डिलीवरी के बाद लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है शायद, तो मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी और मुझे उड़ाया भी, बहुत ज़्यादा उड़ाया था, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा काँपना आ रहा था। तो मेरे आईसीयू में मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन सब लोग मिलने के लिए आए वन बाय वन। और बस ओके, एक दिन के लिए नींद तो नहीं आ रही थी जब तक पैर में सारा सेंसेशंस नहीं आया। मुझे अकबक लग रहा था कि कब उठेंगे यार, कब देखेंगे, कब बाबू को गोद में लेंगे, कब खिलाएंगे, मतलब ऐसा वाला फीलिंग था। तो गाइज दिस इज़ पार्ट 1। अभी तक मैंने आपको बताया कि मेरे डिलीवरी होने तक क्या क्या हुआ, और डिलीवरी होने के बाद लाइक 28 को जब मुझे प्राइवेट रूम में ट्रांसफ़र किया गया, तो उसके बाद 3 दिन जो मुझे रखा गया हॉस्पिटल में, तो क्या क्या हुआ मैं आपको इसके पार्ट 2 में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपको अभी और ग्लिम्स दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने और भी शूट किया है। राघवी जब हमारे पास में आई, हमारे रूम में आई, तो किस तरीके से वो मेरी गोदी में आई, तब क्या हुआ, वो भी मैंने शूट किया हुआ है। पापा का रिएक्शंस भी शूट किया है, मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। बाय।